हिजबुल्लाह ने इसराइल को एक और बड़ी वार्निंग दे दी। हिजबुल्लाह के डेप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नाइम कासिम कहते हैं इसराइल को अभी बहुत से सरप्राइज मिलने हैं। गजा में जंग बंदी के लिए अमरीकी सदर बाइडेन की तजावीज़ की हिमायत में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर। जंग बंदी की कोशिशों के बावजूद गजा में फ़लस्तीनियों का कत्ले-आम जारी। शुहदा की तादाद 37,164 तक पहुंच गई। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की उर्दन में मुनक़दा कॉल फॉर एक्शन कॉन्फ्रेंस में शिरकत। खिताब में कहा, गजा में फ़लस्तीनी इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आलमी बिरादरी इसराइल पर मज़ीद दबाव बढ़ाने के लिए इक़दामात करे। क्या महंगा क्या सस्ता, आवाम को रिलीफ मिले या महंगाई के पहाड़ टूटेंगे। सबकी नजरें आज आने वाले बजट पर। बजट के बाद 1 किलो चीनी 5 रुपए किलो महंगी होने का इम्कान। घी और खुर्दनी तेल 5 से 7 रुपए महंगा होने का खदशा। साबुन की कीमत 2 से 5 रुपए, शैम्पू 15 से 20, टूथपेस्ट की कीमत 5 से 7 रुपए बढ़ने का इम्कान। इलेक्ट्रॉनिक्स की सैकड़ों अशिया, मेकअप, टिश्यू और डायपर्स भी महंगे हो जाएंगे। महंगाई का बार और टैक्सों की भरमार। बजट में तारीख का सबसे बड़ा टैक्स वसूलियों का हदफ 12,900 अरब रुपए तजवीज़। 2,000 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर इब्तिदाई मरहले में 6% सेल्स टैक्स की तजवीज़। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की भी तैयारियां। पंजाब में 53 खरब 30 अरब रुपए का बजट 13 जून को 2 बजे दोपहर पेश करने का फैसला। तरक्याती बजट 800 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सूबे को विफाक से 3,700 अरब रुपए मिलने की उम्मीद। महसूलात का हदफ 1,027 अरब रुपए होगा। तालीम के लिए 600 अरब और सेहत के लिए 406 अरब रखने की सिफारिश। सिंध का बजट 14 जून को पेश होगा। सफेद पोश और गरीबों को बिजली बिलों में सब्सिडी दी जाएगी। असेंबली इजलास से कबल सिंध काबीना का बजट इजलास 14 जून को सुबह 9 बजे तलब। दोपहर 3 बजे असेंबली में सूबे का आइंदा माली साल का बजट पेश किया जाएगा। सदर से वजीर आजम की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को मुल्क की तरक्की और माशी अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी करा दी। सदर जरदारी ने कहा, बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात का खास ख्याल रखें। वजीर आजम ने बजट मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत और पीपल्स पार्टी से मुकम्मल हिमायत मांग ली। हुकूमत अहम माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। माशी शरह नमू, महंगाई, सनती और खिदमात के शोबों के लिए हदफ हासिल ना हो सके। कौमी इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक माशी शरह नमू 2.38% रही। हदफ 3.5% था। ज़रई शोबे की तरक्की हदफ से ज्यादा रही। ग्रोथ 6.25% रही। हदफ 3.5% था। रवा माली साल औसत महंगाई 2.23% रहने की तगमिया। हदफ 21% मुकर्रर था। पहले 10 माह में विफाकी हुकूमत का कर्ज 5,243 अरब रुपए बढ़ा। अप्रैल 2024 तक विफाकी हुकूमत का कर्ज 66,083 अरब रुपए से तजावुज कर गया। पाकिस्तान स्टील मिल बहाल ना करने का ऐलान। PIA की निजकारी के नतायज चंद माह में नजर आने की पेशगोई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग भी काम जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक्तिसादी सर्वे पेश करते हुए कहा कि निजकारी सिर्फ इन 2 इदारों तक महदूद नहीं रहेगी। शरह सूद मज़ीद कम होनी चाहिए। कर्जों की अदायगी जारी रहेंगी। सिक्योरिटी इशू की वजह से CPEC 2 को नुकसान हुआ। इस्लाहात पर तवज्जो दे रहे हैं। मौशी गवर्नेंस ठीक करनी है। करंट अकाउंट खसारा $50 करोड़ तक महदूद रखने में कामयाब हुए। रेवेन्यू कलेक्शन में 13% इजाफा हुआ। IMF प्रोग्राम में जाना जरूरी था क्योंकि प्लान B नहीं था। एक साल में गधों की तादाद बढ़ गई, घोड़ों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। गधे 1 लाख इजाफे से 59 लाख के हो गए। घोड़ों की तादाद 4 लाख तक रिकॉर्ड की गई। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक 12 माह में ऊंटों, बकरियों, बकरों और भेड़ों की तादाद बढ़ी।
कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी 4 तरमीमी बिल मंजूर। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड और नेशनल हाईवे अथॉरिटी तरमीमी बिल शामिल। नैब और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंसेज ऐवान में पेश। एपीएमएसओ की बनाई हुई एमक्यूएम के मुंतखब अरकान बैठते हैं, वही से पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही है। जब तक ऐवानों में आम पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी नहीं होगी, उस वक्त तक पाकिस्तान जो 75 साल से बनाया गया था, पाकिस्तान बनाने का एक मकसद था, मकसद पाकिस्तान नहीं था। एपीएमएसओ का 46वां यौम तासीस मुत्तहदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, एपीएमएसओ की तारीख आने वाले दौर में निसाब का हिस्सा होगी। हमारे बगैर ना हुकूमत बनती है ना बचती है। जब तक ऐवानों में किसान की नुमाइंदगी किसान, मजदूर की मजदूर और तालिब इल्मों की तालिब इल्म नहीं करेगा, इनकलाब नहीं आएगा। की खरीदारी ना करके यूक्रेन की गंदी गंदम खरीद को जानवर खाने को तैयार नहीं है। पहले गंदम की फसल से, उसके बाद मुंजी जो है वो नहीं बिक रही, आगे मकई की कीमतें नीचे गिर गई हैं, आगे कपास की गिरेंगी, तो काश्तकार तो था ही गुस्से में है। सच्ची बात। पीटीआई रहनुमा रियाज फतियाना कहते हैं, गंदम की खरीदारी ना करके किसानों को नुकसान पहुंचाया गया। काश्तकार गुस्से में हैं, बिजली भी रोज बरोज महंगी हो रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा, बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन हुकूमत को गैर मुस्तहकम नहीं करेंगे। नून लीग के रहनुमा राना एहसान बोले, अदाद-ओ-शुमार झूठ नहीं बोलते, करंट अकाउंट खसारा कम हुआ। महंगाई की शरह 38% कम होकर 11.7% पर आ गई। रहनुमाओं की जीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात बिल्कुल हैं, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए, पार्लियामेंट के इस्तेहकाम के लिए हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात अपने ज़रूर जाहिर भी करेंगे, उनको पॉइंट आउट भी करेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि हम कोई डीस्टेबलाइज करें गवर्नमेंट को ना। क्या आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो अच्छा खासा था, वो $0.2 बिलियन पे आ गया और इंशाल्लाह जब मई के फिगर्स आएंगे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसकी वजह से आपने देखा कि आपकी करेंसी जो है वो स्टेबलाइज हो गई। कराची में 570 और सूबे में 722 इमारतें खतरनाक करार। तारीखी इमारतें भी शामिल। बारिश के दौरान हादसात का खदशा। DGSBCA रशीद सोलंकी कहते हैं, जानों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इमारतें खाली करा दी जाएं। ईद उल अज़हा पर 5 छुट्टियां। वज़ीर आज़म ने 17 से 19 जून तक छुट्टियों की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन हफ्ता 15 और इतवार 16 जून को भी मजे करेंगे। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। मवेशी मंडियों में रौनकें उरूज पर। शहरियों को मोटे तगड़े जानवरों की तलाश। कद काट में फिटफाट। सूरजमुखी अपनी मिसाल आप। कराची की मवेशी मंडी में धूम मच गई। मालिक ने 1 करोड़ मांग लिए। T20 वर्ल्ड कप शाहीनों ने भी फतह का खाता खोल लिया। आसान हदफ इंतहाई मुश्किल के साथ पूरा किया। पाकिस्तान ने कनाडा को 7 विकेटों से हरा दिया। मोहम्मद रिजवान 53 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। बाबर आजम 33, साइम अयूब 6, फखर जमान 4 रन बनाकर आउट हुए। कनाडा ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 106 रन बनाए थे। मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में पाकिस्तान के शिकस्तों की डबल हैट्रिक मुकम्मल। 5 के बाद आखिरी छठे में मैच में भी ग्रीन शर्ट्स को ताजिकिस्तान ने 3-0 से वाइट वॉश कर दिया।